आज भी बहुत सारे फ्लीट ओनर्स ये सोचते हैं कि जीपीएस ट्रैकर लगा है तो गुड सेफ है, लेकिन सच क्या है? जीपीएस ट्रैकर होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जीपीएस ट्रैकर होना सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। पोर्टेबल जीपीएस जैमर से सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक कर दिया जाता है। सिग्नल ब्लॉक होते ही ट्रैकर लोकेशन अपडेट नहीं कर पाता। फेक सैटेलाइट सिग्नल्स बेचकर जीपीएस को कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सारे गुड्स चोरी मूविंग ट्रक में नहीं होते, इसलिए स्मॉल फ्लीट ओनर सिर्फ जीपीएस डाटा पर भरोसा नहीं करते। आप अपने ट्रैकिंग ऐप खोलते हो तो ट्रक ग्रीन कलर में मूव करता हुआ दिखेगा। रूट सही है, स्पीड भी नॉर्मल है, ईटीए भी परफेक्टली दिख रहा है, लेकिन क्या ट्रक वाकई में वही है? क्योंकि आजकल चोरी सिर्फ ट्रक को टारगेट नहीं करते, वो ट्रैकिंग सिस्टम को ही टारगेट करते हैं। स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन असल में लोड डाइवर्ट हो चुका होगा, कंटेनर खुल चुका होगा या गुड्स बदल दिया गया होगा। और सबसे बड़ा शॉक, कभी कभी जीपीएस भी झूठ बोल सकता है। तो जीपीएस होने के बाद भी चोरी कैसे होता है? कौन कौन सा नया स्कैम्स चल रहा है और फ्लीट ओनर्स अपनी गुड्स को कैसे सेफ रख सकते हैं? आज हम इन्हीं मॉडर्न डिजिटल गुड्स थेफ्ट मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। आज भी बहुत सारे फ्लीट ओनर्स ये सोचते हैं कि जीपीएस ट्रैकर लगा है तो गुड सेफ है, लेकिन सच क्या है? जीपीएस ट्रैकर होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जीपीएस ट्रैकर होना सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। आज के मॉडर्न चोरी गैंग्स ट्रक को नहीं, ट्रैकर को टारगेट करते हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं। इसलिए डैशबोर्ड पर सब ग्रीन सिग्नल दिखने के बाद भी बैकग्राउंड में चोरी चल रहा हो सकता है। चलिए सबसे पहले कॉमन स्कैम्स के बारे में देखते हैं। स्कैम 1, जीपीएस जैमर अटैक। ये इंडिया में काफी कॉमन मेथड है। पोर्टेबल जीपीएस जैमर से सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक कर दिया जाता है। सिग्नल ब्लॉक होते ही ट्रैकर लोकेशन अपडेट नहीं कर पाता। डैशबोर्ड पर मैसेज आता है, सिग्नल लॉस, नेटवर्क एरर, डिवाइस ऑफलाइन। बहुत सारे फ्लीट मैनेजर्स इसे टेम्पररी नेटवर्क इश्यू समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हाईवे ट्रांजिट के दौरान कभी कभी सिग्नल लॉस हो तो उसे कभी भी लाइटली मत लीजिए। कई बार वही थेफ्ट ऑपरेशन का पहला वार्निंग सिग्नल होता है, लेकिन जैमर अटैक में सिग्नल डिसअपियर हो सकता है। स्कैम 2, जीपीएस स्पूफिंग। 2026 में सबसे डेंजरस स्कैम में से एक। जैमर अटैक में ट्रैकर ऑफलाइन हो जाता है, लेकिन नॉर्मल काम करता हुआ दिखता है, सिर्फ लोकेशन फेक होता है। इसको ही जीपीएस स्पूफिंग बोलते हैं। फेक सैटेलाइट सिग्नल्स बेचकर जीपीएस को कंफ्यूज कर देते हैं। रिजल्ट, कंट्रोल रूम को लगेगा कि ट्रक सेलम बाईपास पर चल रहा दिखेगा, लेकिन असल में ट्रक किसी और रूट पर डाइवर्ट हो चुका होता है। इसलिए स्मॉल फ्लीट ओनर सिर्फ जीपीएस डाटा पर भरोसा नहीं करते, वो साथ में चेक करते हैं फास्टैग रिकॉर्ड्स, फ्यूल फिलिंग रिकॉर्ड्स, ड्राइवर चेक कॉल्स, टोल क्रॉसिंग डाटा, ई वे बिल टाइमिंग, सबको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। स्कैम 3, डिजिटल इनसाइडर लीक। आज के सबसे बड़े रिस्क हाईवे पर नहीं, मोबाइल फोन के अंदर है। लोड डिटेल्स, रूट प्लान, कस्टमर इंफॉर्मेशन, गुड्स वैल्यू, व्हीकल नंबर। अगर ये इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप या अनऑथराइज लोगों तक पहुंच गया तो चोर लोगों को पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। कौन सा ट्रक वैल्यूएबल लोड ले जा रहा है, कौन सा रूट यूज करेगा, कहाँ रुकेगा, कब पहुंचने वाला है, सब इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। इसलिए इंफॉर्मेशन एक्सेस हमेशा लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने से ही रिस्क खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत सारे चोरी ट्रक चलते वक्त भी होता है। स्कैम 4, पार्किंग लॉट थेफ्ट। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत सारे गुड्स चोरी मूविंग ट्रक में नहीं होते। ट्रक जब पार्क होता है तब होता है। नाइट पार्किंग, रोड साइड हॉल्ट, रिमोट इंडस्ट्रियल एरिया, अनसेफ पार्किंग लोकेशंस। जब ड्राइवर रेस्ट कर रहा होता है तब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसलिए सिर्फ व्हीकल मूवमेंट मॉनिटर करना काफी नहीं है, ये भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ट्रक कहाँ खड़ा है, कितना देर से खड़ा है, कौन एक्सेस कर रहा है, स्टॉप मॉनिटरिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट फ्लीट ओनर्स की 5 सेफ्टी रूल्स। सिर्फ जीपीएस ट्रैकर लगाना अच्छी बात है, लेकिन आज के चोरी मेथड्स को देखते हुए वो अकेले काफी नहीं है। रूल 1, ट्रक ट्रैकर के साथ गुड्स ट्रैकर भी यूज करना। इससे सिर्फ ट्रक की लोकेशन ही नहीं, गुड्स की लोकेशन सेपरेटली मॉनिटर कर सकते हो। रूल 2, टैंपर अलर्ट्स एक्टिवेट रखो। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खोले या डैमेज करा हो या पावर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करे तो तुरंत अलर्ट मिलना चाहिए। रूल 3, रूट डेविएशन मॉनिटरिंग करो।
अगर ट्रक प्लान्ड रूट छोड़कर किसी और रूट पर चल गया तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इससे सस्पिशियस मूवमेंट जल्दी पकड़ा जा सकता है। रूल 4, जियो फेंसिंग को सिर्फ वेयर हाउस तक लिमिटेड मत रखो। फ्यूल स्टेशन, रेस्ट एरियाज, लोडिंग पॉइंट, अनलोडिंग पॉइंट, क्रिटिकल रूट्स सबको जियो फेंस में इंक्लूड करो। रूल 5, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स और डोर सेंसर्स यूज करो। अगर ऑथराइजेशन के बिना कार्गो डोर खुलता है तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। फाइनली सच ये है कि जीपीएस ट्रैकर होना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिर्फ जीपीएस ट्रैकर कंप्लीट सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि चोर भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। इसलिए हमेशा सिक्योरिटी सिस्टम को भी उतना ही स्मार्ट बनाना पड़ेगा। असली गुड्स प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है ट्रैकिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, टैंपर अलर्ट्स, रूट वेरिफिकेशन, डाटा सिक्योरिटी। ये 5 चीज साथ होना चाहिए, वरना जीपीएस पर सब नॉर्मल दिखेगा और थेफ्ट पहले ही हो चुका होगा। अगर आपने कभी सिग्नल लॉस, रूट डिविएशन, सस्पिशियस जीपीएस एक्टिविटी या गुड्स थेफ्ट अटेम्प्ट फेस किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। धन्यवाद।